हम तो हरा चुके हैं आपको के शर्मा जी, आप हार चुके हैं, लेकिन बीच में चुनाव आयोग आ गया, क्या करें? जब भी हार हो तो हार को स्वीकारना सीखिए पहले। यदि हार को आप स्वीकार नहीं पाते हैं और हार के कारण नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप लीपापोती करते हैं यही कहते हैं कि एसआईआर में हुआ, चुनाव आयोग ने ये कर दिया, 10,000 रुपया ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। बांग्लादेश में भी ऐसे ही शेख हसीना चुनाव जीती थी, अब पूरी बंपर मतों से चुनाव जीती थी। कल उसको वहां के बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी दी है। यही सेम बयान राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान श्रीलंका को लेकर यहां पर दिया था। मैं ऐसे आप भारत को समझते क्या है? आपके लिए बांग्लादेश आदर्श हो सकता है, कोई माई का लाल अरे हमारे लिए भारत आदर्श है, कोई माई का लाल भारत को नहीं देख सकता। और आपसे बड़ा राष्ट्रवादी हूं के शर्मा, और भारतीय जनता इटली में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। पार्टी तो अंग्रेजों इटली में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, जो कि चाटू काट रही है। इटली में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, लड़ाई लड़ी है, उखाड़ के फेंक देंगे। इस तरह के मानसिकता को उखाड़ के फेंक देंगे। समझ गए? आज के बाद राष्ट्र विरोधी बातें मत करना भारत के अंदर में। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब से बिहार इलेक्शन का झटका विपक्ष को लगा है, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी को लगा है, जब से ये लोग बौखला गए हैं। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में। दरअसल डिबेट में घूम फिर कर अब भी वही मनाया जा रहा है कि काश यहाँ बांग्लादेश जैसा हो जाए। मतलब इन प्रवक्ताओं का बिल्कुल स्तर खत्म सा हो गया है और बौखला गए हैं बिहार के चुनाव के रिजल्ट के बाद से। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि डिबेट के अंदर के शर्मा ने बढ़िया वाला धोया है सुरेंद्र राजपूत जी को। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। अब वो जो है जेडीयू को गाली दे रहे हैं। मैंने एक दो जगह सुना उनको, वो तेजस्वी यादव को सुना रहे हैं कि ऐसी सीट दे दिया जी, वैसी सीट दे दिया। मूल बात यह है, अभी मैं आरजेडी के भी प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं मानक जी एक बात कहता हूं, जब भी हार हो तो हार को स्वीकारना सीखिए पहले। यदि हार को आप स्वीकार नहीं पाते हैं और हार के कारण नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप लीपापोती करते हैं यही कह के कि जी एसआईआर में हुआ, चुनाव आयोग ने ये कर दिया, 10,000 रुपया ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि हार को यदि आप स्वीकार कर लें तो आप आत्मचिंतन की बोध पर जाएंगे और आपको समझ आएगा कि गलतियां कहां कहां हुई हैं। और ये गांधी परिवार को बचाना है, राहुल गांधी को बचाना है हार से, तेजस्वी यादव को हार से बचाना है, इसलिए हार को स्वीकारो मत, इधर उधर की बहानेबाजी में लपेटो। अरे साहब चुनाव आयोग ने ये कर दिया, वो फलाने ने ये कर दिया। आपके इससे आप आश्चर्य करोगे मानक जी, आपके सैकड़ों रिपोर्टर हैं बिहार में। चुनाव आयोग एसआईआर यदि कोई मुद्दा होता तो 65 लाख लोगों के वोट पर कटे, 65 लोग भी क्या आपको सड़क पे दिखाई पड़े क्या? कोई स्वस्फूर्त कोई प्रदर्शन करने गया क्या? आप कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। ये केवल कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी का अहंकार था और उस अहंकार के कारण वो केवल इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं 10,000 से जीत गए आप। प्रशांत किशोर भी बोले आज 10,000 नहीं डाले होते तो नहीं जीतते आप। हाँ, मैं वो भी कह रहा हूं सर। आपने तो 25,000 30,000 का वादा किया, क्या हुआ आपका? आप तो लोकसभा के समय 72,000 का वादा कर रहे थे। आपके तो विश्वसनीयता ही नहीं बची है। जनता के अंदर आपकी विश्वसनीयता 0% है। कोई आपकी बात को सुनना नहीं चाहता, कोई विश्वास नहीं करना चाहता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि हारे क्यों हम। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 1,90,000 क्यों नहीं बची, बाकी के 1,90,000 6 महीने में नहीं दिए तो फिर से आंदोलन करेंगे। आंदोलन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बोले हम सरकार से जवाब पूछेंगे, 6 महीने में देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी 2-4 दिन प्रशांत किशोर जी अभी 2-4 दिन हाथ मुंह धो के घर पे बैठे शांति से, क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई धमकी चमकी की भाषा क्या है? ये योजना है सर, ये महिलाओं की समृद्धि की योजना है और इसमें उनको विकास के लिए देना है, रोजगार के लिए देना है, वो सरकार देगी ही। अब वो आके फिर बाद में कहेंगे मैंने कहा इसलिए दे दिया जी, नहीं तो नहीं देते जी। ये प्रशांत किशोर, ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी, ये इसी तरह की बातें करते हैं। हमने कहा जी, हमने दबाव बनाया जी, नहीं तो ये नहीं करते जी। सुरेंद्र राजपूत, ये हर चीज का सुरेंद्र भाई आपकी बारी है। माइलेज लेना है, कैसे अपने को प्रेजेंट करना है। ओके सुरेंद्र, यही केवल एक तरीका बचा है और कुछ बचा नहीं है। बाकी जनता इनको पूछती नहीं, जनता इन पर विश्वास करती नहीं। सुरेंद्र राजपूत अब आपकी बारी है, बोलिए सुरेंद्र भाई बोलिए। राजपूत जी कितनी दिन लड़ाई लड़े हमसे? पिछले जो है
मैं अब रुक जाओ यार के भाई, हो गया। हाँ चलिए बोलिए सुरेंद्र अरे भाई। लड़ते लड़ते हम आगे भी गए हम जी, आपसे। दो चीजें हैं। आप थक गए तो आप घर बैठ जाइए, हम तो अभी नहीं थके हैं। आराम से हम आपको शुभकामनाएं देंगे। आप राज्यपाल बनिए हम कहीं पे। आपकी थकान पर थके हैं। अरे भाई मानक भाई, हम आपके थकान पर थके हैं। अब हमारी बारी है, बोल लेने दो यार। चलोगे? अरे क्या बोलने दीजिए भाई, कितने सवाल है। दिन छाती पे आप पत्थर जीते हैं लेके ठीक है, पर बोलने तो दीजिए भाई, ऐसे नहीं। हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत बोलिए। ये अभिमान है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक पहली बात तो मैं सीरियस नोट पे बताता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यूनाइटेड के लोग और इनका पूरा का पूरा, जनता दल यूनाइटेड को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनका पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से कह रहा है ना कि हम जीत गए हैं, तो मैं इनको सिर्फ इतना याद दिलाता हूं कि कल एक फैसला आया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी ऐसे ही शेख हसीना चुनाव जीती थी। अब पूरी बम्पर मतों से चुनाव जीती थी। कल उसको वहां के बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी दी है और वो यहां पर एग्जाइल जीवन निभा। ये मैं कह करके मैं भारत की चुनाव प्रक्रिया पर कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, सुनिए एक मिनट। ठीक, नंबर एक। नंबर दो, हम तो आपको हरा चुके थे। हम तो हरा चुके हैं आपको के शर्मा जी। आप हार चुके हैं, लेकिन बीच में चुनाव आयोग आ गया, क्या करें हम जी। मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है। जी बताइए। छोटी सी। अभी बिहार में इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है, आपको कुछ उसकी प्रक्रियाओं से असहमति हो सकती है, एसआईआर से असहमति हो सकती है, कुछ नाम कटने से जोड़ने से हो सकती है, तमाम बातें। वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र आपको वो अधिकार देता है जी। लेकिन आप हिंदुस्तान के चुनाव की तुलना बांग्लादेश के चुनाव से करेंगे? बांग्लादेश में वहां शेख हसीना को फांसी हो रही है, आप उसका उदाहरण यहां हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजों के बाद दे रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? आपसे ऐसी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था। मैं बताता हूं आपसे। एक मिनट मानक भाई, सीरियस बात की है तो जवाब भी सीरियस लो। बहुत ज्यादा अल्ट्रा राष्ट्रवादी जितने आप हैं उतना मैं हूं और उतना ही पूरा देश है। के शर्मा भी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं। जिस वक्त बांग्लादेश में चुनाव हुए थे मानक गुप्ता जी, एक शो आप दिखा दीजिए पूरे भारत के मीडिया का या पूरी दुनिया के मीडिया का जिसने कहा हो कि वहां बेईमानी हुई थी। और उसके बाद बांग्लादेश का आप मीडिया उठाइए, देखिए क्या कह रहा था। आप समझिए मेरी बात को। मैं इस चुनाव को वहां से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले कहा, सुनिए, मैंने कहा कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। एक चीज हमने अपनी बारी में सीरियस मुद्दा, बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड बात पूरी करने दीजिए। हाँ सुरेंद्र भाई बोलिए, जरा बोलिए। गलत बात। तो मैंने आपको दो लगाओं पे कंपेयर नहीं किया। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के लोग भी, बांग्लादेश की आवामी पार्टी शेख हसीना वाली भी ऐसे ही वो मचा रही थी और वहां का विपक्ष भी ऐसे ही क्या नाम चिंता जता रहा था, ऐसे ही कह रहा था कि वहां बेईमानी हुई है, कदम कदम पर बेईमानी हुई है। ये वहां का विपक्ष बता रहा था, चेता रहा था आपको। मैंने दो घटनाओं को कंपेयर नहीं, दोनों घटनाओं को आपके सम्मुख रखा है। तो इसको लेकर के अल्ट्रा राष्ट्रवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रवाद जितना आपके अंदर है उतना मेरे अंदर। ना सुरेंद्र भाई, इसमें देखिए एक तो के शर्मा, एक सेकंड रुकिएगा। इसमें अल्ट्रा राष्ट्रवादी कोई मसला नहीं है, सीधी सी बात है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तुलना प्लीज बांग्लादेश के लोकतंत्र से मत करिए। हिंदुस्तान के चुनाव की तुलना बांग्लादेश के चुनाव से मत करिए। मैं बांग्लादेश के लिए नहीं बोल रहा हूं यहां पर कि बांग्लादेश में बड़े अच्छे चुनाव होते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता है। सबको पता है वहां क्या होता है और अभी क्या हो रहा है ये भी सबको पता है। वो जो तख्ता पलट हुआ वो भी कैसे हुआ वो भी सबको पता है। किसकी शय पर हुआ, किस वजह से हुआ, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस पर किस दिन डिबेट करेंगे, फिर कर लेंगे। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के चुनाव में अगर कोई बेईमानी आपके हिसाब से हुई, आपको हक है, आप सवाल उठा रहे हैं, उठाते रहिए। बांग्लादेश का घुसा रहे हैं यहां के चुनाव में, उसको क्यों यहां रख रहे हैं इस डिबेट में? बिल्कुल नहीं घुसाया बांग्लादेश। मैं फिर से, अगर आपको यह लगता है कि मैंने बांग्लादेश घुसाया है तो गलत है, और अगर मेरी किसी बात से लगा है कि मैंने बांग्लादेश घुसाया है तो वो बात भी वापस। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बांग्लादेश को नहीं घुसा। ठीक है, के शर्मा, छोटा सा शर्मा, जल्दी से। मैं छोटा सा जवाब मात्र इतना ही देना चाहता हूं। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं, ये सुरेंद्र राजपूत पहली बार नहीं बोल रहे हैं मानक जी। बिहार के चुनाव के एक महीना पहले मनोज झा, आरजेडी के जो प्रवक्ता और नेता हैं, मनोज झा ने इसी तरह की बातें बांग्लादेश और श्रीलंका और इसको लेकर की थी कि भारत में ऐसे ही हालात होंगे। यही सेम बयान राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान श्रीलंका को लेकर यहां पर दिया था। मैं ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट सुना सकता हूं और बाकायदा बयान बता सकता हूं। चुनाव में बेईमानी कीजिएगा, आप चुनाव की बेईमानी नहीं रोकेंगे। बीच में आप मत बोलिए।
आप बीच में मत बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। चुनाव की शांति से। बेईमानी रोकिए। अब मैं ये कह रहा हूं, आप भारत को समझते क्या है? आपके लिए बांग्लादेश आदर्श हो सकता है, कोई माई का लाल अरे भारत हमारे के लिए अंदर भारत इस आदर्श तरह है के और कोई हालात भाई का पैदा लाल नहीं कर भारत को सकता। नहीं देख सकता। ये और 140 आपसे बड़ा करोड़ राष्ट्रवादी हूं भारतीयों का के देश शर्मा। है। और भारतीय जनता इटली में भी जगह नहीं मिलेगी सुरेंद्र राजपूत। पार्टी तो अंग्रेजों की इटली में भी जगह नहीं मिलेगी अंग्रेजों की चाटुकार रही है। इटली में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। लड़ाई लड़ी है, उखाड़ के फेंक देंगे चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेजों इस तरह की मानसिकता को उखाड़ के फेंक देंगे, समझ गए? दोस्तों अगर डिबेट वीडियो आपने पूरी देखी है और आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि डिबेट की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।